नमस्कार, जय हिंद। एसआरजे क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बस्तर जिले के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। जो जो जगहें हमारी काम की है वो सारी जगहों के बारे में हमने जाना था। और देखिए, पिछली कक्षा में ना जब हम पढ़ रहे थे तो एक करेक्शन वहां पर कर लीजिएगा आप। बस्तर जिले का गठन 1948 ये हमने पढ़ा था और बस्तर संभाग का गठन 1999 पढ़ा था हमने। तो ये 1999 को आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1981 है। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा करेक्शन है, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आज हम एक नए जिले से रूबरू होने जा रहे हैं और वो जिला है हमारा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा जिला के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम मैप बना लेते हैं पहले तो दंतेवाड़ा का। कुछ इस तरीके से हमारा जो दंतेवाड़ा है वो बनेगा। ऐसा, ये है हमारा दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, ये इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, है ना। अब तो पता चली गया आपको कि दंतेवाड़ा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसको ज्यादा टाइम रखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके आसपास के जिलों की, तो यहाँ पर है बीजापुर, फिर यह पड़ेगा आपको बस्तर और नीचे पड़ेगा सुकमा। इस प्रकार 3 जिलों से घिरा हुआ है हमारा दंतेवाड़ा जिला और ये एक भू आवेष्टित जिला भी है। ठीक है, देखिए तो इसके पास इस तरह से कुछ हमारा बस्तर जिला है, ऐसे, है ना। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था बस्तर। तो देखिए अब किस तरह से कनेक्ट होगा वो देखिएगा आप, है ना। यहां पे था जगदलपुर, बस्तर जिले का जिला मुख्यालय, ठीक। और यहां उड़ीसा से एक सड़क आ रही थी। पिछली कक्षा अगर आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज पहले पिछली कक्षा देख लीजिए, क्योंकि कनेक्ट करके जब हम पढ़ेंगे ना तब जाके बाद में उसको समराइज करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में वो एकदम क्लियर इमेज बनेगा उसका। ठीक है, तो देखिए उड़ीसा में एक सड़क आ रही थी जगदलपुर में, उड़ीसा से, सॉरी, और ये सड़क फिर आती है आगे दंतेवाड़ा की ओर, है ना, कुछ इस तरह से। और दंतेवाड़ा में ये आती है एक जगह पे, उस जगह का नाम है गीदम, और गीदम को क्रॉस करते हुए ये सड़क फिर से आगे बीजापुर जिले की ओर बढ़ जाती है। ठीक, ये, और ये सड़क है हमारी नेशनल हाईवे नंबर 63। नेशनल हाईवे नंबर 63 ये उड़ीसा से आती है और जगदलपुर को क्रॉस करते हुए फिर आती है इधर दंतेवाड़ा जिले में एंटर करती है और गीदम को क्रॉस करते हुए फिर बीजापुर जिले की ओर चली जाती है। ठीक है, ये नेशनल हाईवे नंबर 63। और यहीं गीदम से एक और नेशनल हाईवे निकलती है और ये जाती है कुछ इस तरह से और ये जाके मिलती है दंतेवाड़ा के जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में। ठीक, क्लियर। देखिए ये दंतेवाड़ा। अब ये वाला जो नेशनल हाईवे है ना, ये है 163A, नेशनल हाईवे नंबर 163A। याद रखिएगा जो नेशनल हाईवे नंबर 163A है ये छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नेशनल हाईवे है। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 163A जो कि गीदम से दंतेवाड़ा को कनेक्ट करती है, ये जो है छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नेशनल हाईवे है। इसकी लंबाई मात्र 12 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए नेशनल हाईवे जो होता है ना उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है, और बाद में मेंटेनेंस वगैरह जो भी करना होता है वो केंद्र सरकार ही करती है। और वहीं राजकीय राजमार्ग की बात करें तो वो राज्य सरकार के द्वारा बनाया भी जाता है और मेंटेनेंस भी किया जाता है। और वहीं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो होती है उसके द्वारा जो बनाया जाता है जिला सड़क, वो अलग होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के सड़क होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, सारा जो हमारा जिला है वो सारा का सारा जिला नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है और इसी उद्देश्य से ये 12 किलोमीटर का नेशनल हाईवे गीदम से दंतेवाड़ा तक बनाया गया है। ठीक, क्लियर। देखिए अब इसके ऊपर जो है ये है स्टेट हाईवे और इसके नीचे भी है स्टेट हाईवे। चलिए, ठीक, ये स्टेट हाईवे है, SH5 कहा जाता है इसे।
SH5 स्टेट हाईवे नंबर 5। याद रखिएगा ये जो नेशनल हाईवे नंबर 163A है ये छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नेशनल हाईवे है, लेकिन SH5 जो है स्टेट हाईवे नंबर 5 जो है ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी स्टेट हाईवे है, राजकीय राज्य मार्ग है। ठीक है, देखिए यहां तक की बात है क्लियर। अब कुछ जो हमारे काम की जगहें हैं वो देखते हैं हम। तो यहां पर है बारसूर, ठीक है, गीदम से ऊपर बारसूर पड़ेगा अपने को। बारसूर से आए गीदम और गीदम से आए दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से थोड़ा आगे जाएंगे ना तो यहां पे पड़ेगा हमको बड़े बचेली, और इससे थोड़ा आगे इधर साइड में हमको पड़ेगा कुआंकोंडा। बड़े बचेली कुआंकोंडा, इस कॉर्नर में हमको पड़ेगा कटे कल्याण, और यहीं पास में हमको यहां पर पड़ेगा, देखिए ये यहां पर है आपको पड़ेगा क्या, टेकनार, और यहीं पास में पड़ेगा गामावाड़ा। ठीक, इतनी जगह क्लियर। बारसूर, गीदम, दंतेवाड़ा, फिर आ जाएगा आपका बड़े बचेली, फिर आ जाएगा कुआंकोंडा, यहां पर कटे कल्याण, टेकनार और गामावाड़ा। ठीक, अब तहसील की बात करते हैं। तो यहां पर तहसील है 5। कौन कौन से 5 तहसील है, देखिए सिंबल आप ये वाला देखिएगा, तहसील के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया है ना। देखिए एक तो गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, कुआंकोंडा, कटे कल्याण, लाइन से देखिएगा, गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, कुआंकोंडा और कटे कल्याण, ये 5 तहसील हैं दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत। और विधानसभा क्षेत्र एक ही है, संपूर्ण दंतेवाड़ा जिला में एक ही विधानसभा क्षेत्र है जो कि दंतेवाड़ा है, और ये एसटी सीट है, याद रखिएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब का सीट है ये दंतेवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है ये, और ये बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। अब आगे बात करते हैं, एक एक जगह को लेते हैं, अब हम वहां के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे बारसूर, तो बारसूर जो था ये छिंदक नागवंशियों की राजधानी थी। बारसूर छिंदक नागवंशी जो राजा थे उनकी राजधानी थी, याद रखिएगा। यहां पर मामा भांजा का मंदिर है, बत्तीसा मंदिर है जो कि 32 खंभों पर स्थित एक मंदिर है, इसे बत्तीसा मंदिर कहा जाता है। यहीं एक बड़ा गणेश की प्रतिमा या विशाल गणेश की प्रतिमा भी कहा जाता है, वो भी स्थित है। इसके अलावा एक चंद्रादित्य मंदिर स्थित है, या इसी को चंद्रादित्येश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो राजा धारावर्ष थे, छिंदक नागवंश के राजा धारावर्ष थे, इनके सेनापति थे चंद्रादित्य। इन्होंने यहां पर एक बड़े से तालाब का निर्माण भी कराया था, जिसे चंद्रादित्य समुद्र सरोवर के नाम से जानते हैं, या चंद्रादित्य सरोवर भी कहा जाता है। ठीक, ये सारी बातें हैं बारसूर के बारे में। तो बारसूर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, बारसूर छिंदक नागवंशी राजाओं की राजधानी थी, मामा भांजा मंदिर, बड़ा गणेश की प्रतिमा या विशाल गणेश की प्रतिमा, उसके साथ साथ चंद्रादित्य मंदिर या चंद्रादित्येश्वर मंदिर, और जो धारावर्ष थे छिंदक नागवंशी राजा धारावर्ष, उनके सेनापति चंद्रादित्य के द्वारा यहां पर चंद्रादित्य समुद्र सरोवर का निर्माण कराया गया था। ठीक, अब आते हैं गीदम में। तो गीदम में बस इतना याद रखिए कि गीदम एक तहसील है। ठीक, अब आते हैं दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा का पुराना नाम था तारलापाल, याद रखिएगा, तारलापाल ये इसका पुराना नाम था। जब अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण होता है ना, तो नीचे की ओर हमारे दक्षिण में तेलंगाना वाले क्षेत्र में, तो वहां के राजा जो होते हैं प्रताप रुद्र देव, उनको हार का सामना करना पड़ता है और वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और उनका भाई अन्नम देव है, काकतीय वंश के राजा थे, वो भाग कर आता है छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में अपनी कुछ सेनाओं को लेकर, और यहाँ के राजा जो रहते हैं उनसे वो युद्ध करता है। हरिश्चंद्र देव उस समय राजा रहते हैं, उनकी बेटी होती है चमेली देवी के नाम से, है ना। तो उनसे इनका युद्ध होता है, और कुल मिलाकर यहाँ पर फिर अन्नम देव का शासन स्थापित होता है, और उन्हीं अन्नम देव के द्वारा ये जो तारलापाल नाम की जगह होती है, वहां पर दंतेवाड़ा शहर बसाया जाता है, और माता दंतेश्वरी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाती है, दंतेश्वरी मंदिर बनवाया जाता है। इस तरह से दंतेवाड़ा की स्थापना होती है। ये दंतेवाड़ा जो है ये डंकिनी और शंखिनी नदियों के बीच के तट पर बसा हुआ है, या फिर यूं कहें दोनों नदियों के संगम पर बसा हुआ है। ठीक, तो देखिए नदियों की बात हम कर ही लेते हैं यहां पर अब, है? तो इधर देखा था हमने कि किस तरह से इंद्रावती नदी आ रही है बस्तर से होते हुए, और फिर ये प्रवेश करती है कहां पर,
दंतेवाड़ा जिले में इस तरह से। और बारसूर जो है ये इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर से दो नदियां निकलेंगी। अब एक नदी जाएगी इधर से और दूसरी नदी जाएगी इधर से, और ये दोनों आके मिल जाएंगी और फिर जाएंगी सीधे इंद्रावती में मिलेंगी। यहां पर एक वाटरफॉल है जो बहुत फेमस है, इसका नाम है सप्तधारा वाटरफॉल। सप्तधारा वाटरफॉल कहां, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ना। एक सप्तधारा वाटरफॉल है यहां पर जो कि बहुत फेमस है। इसके अलावा इधर नीचे वाले साइड में आएंगे तो आपको एक मिलेगा सूरतगढ़ वाटरफॉल, ये भी यहीं पर दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। तो वाटरफॉल, दो मेन मेन वाटरफॉल याद रखिए, बाकी जब हम रिवर वैली सिस्टम जब पढ़ेंगे ना वहां पर और भी जो छोटे मोटे हैं उनको कवर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप याद रखिए एक सप्तधारा वाटरफॉल, दूसरा सूरतगढ़ जलप्रपात या वाटरफॉल, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। दंतेवाड़ा की स्थापना हो चुकी है। अब देखिएगा तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, ठीक है। ये पूरा पहाड़ी इलाका है, ठीक। इस पहाड़ी को हम जानते हैं बैलाडीला की पहाड़ी। बैल के डील के शेप में है ये, इसलिए इसे बैलाडीला की पहाड़ी कहा जाता है। ये बैलाडीला की जो पहाड़ी है ये संपूर्ण एशिया में लोहे की सबसे बड़ी खान या लोहे का सबसे बड़ा डिपॉजिट कहा जाए तो वो इसी दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला की पहाड़ियों में स्थित है, याद रखिएगा। यहां से प्राप्त जो लोहा है ना वो विशाखापट्टनम पोर्ट के माध्यम से जापान तक निर्यात किया जाता है, ठीक। यहां पर दो माइंस हैं बेसिकली एनएमडीसी के, यहां पर देखते हैं हम आगे, यहां देखते हैं एनएमडीसी, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके दो माइंस है यहां पे, कौन कौन से, पहला है किरंदुल, दूसरा है बचेली। किरंदुल को शुरू किया गया था 1968 में और बचेली को शुरू किया गया था 1980 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। बैलाडीला की पहाड़ी, यहां पर एशिया का सबसे बड़ा जो आयरन ओर है या फिर लोहे का सबसे बड़ा डिपॉजिट जो है वो बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित है। अब किस प्रकार का लोहा है, तो वो है हेमेटाइट प्रकार का, ठीक है। हेमेटाइट प्रकार का लोहा है। ये हेमेटाइट प्रकार के लोहे का सबसे बड़ा डिपॉजिट है एशिया में, हमारे बैलाडीला की पहाड़ियों में। यहां पर एनएमडीसी के दो माइंस अभी चल रहे हैं, किरंदुल जो कि 1968 से रन कर रहा है और बचेली जो कि 1980 से रन कर रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सेकंड हाईएस्ट चोटी, देखिए छत्तीसगढ़ की जो सबसे हाईएस्ट चोटी है ना उसका नाम है गौरलाटा। इसकी हाइट है 12-25 मीटर और ये स्थित है जसपुर सामरीपाट प्रदेश में। ऊपर जब हम सरगुजा संभाग पढ़ेंगे जसपुर जिला तब जाके इसको कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं यहां पर जो सेकंड हाईएस्ट जो चोटी है यहां की नंदीराज, इसकी हाइट है 12-10 मीटर। तो ये 12-10 मीटर हाइट के साथ सेकंड हाईएस्ट चोटी छत्तीसगढ़ की जो कि नंदीराज है, ये भी इसी बैलाडीला की पहाड़ी में है, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर। ये कटे कल्याण की बात करते हैं। कटे कल्याण, ये कटे कल्याण जो है भारत में टिन का सबसे बड़ा स्टोरेज है। टिन का सबसे ज्यादा भंडारण किया जाता है तो कटे कल्याण में किया जाता है, और टिन का सबसे बड़ा स्टोरेज अगर भारत में है तो वो है कटे कल्याण। ये टेकनार जो है ये है इंडस्ट्रियल एरिया। दंतेवाड़ा जिला का इंडस्ट्रियल एरिया कभी भी आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो वो है टेकनार, ठीक। औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं जिसको, इंडस्ट्रियल एरिया। अलग अलग जिलों में अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दंतेवाड़ा जिला का इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है, वो है टेकनार। और टेकनार के जस्ट पास में है गामावाड़ा। तो ये गामावाड़ा जो है ना एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये स्टोन एज से संबंधित है, पाषाण काल से संबंधित है ये जो गामावाड़ा है ये, ठीक। इस तरह से ये जो सारी जगह हैं वो हमने देखी।
यहाँ पर बेसिकली आप 3 नदियों को ही अब याद रखिएगा। इंद्रावती नदी बस्तर जिले को क्रॉस करके आती है, यहाँ पे सप्तधारा वाटरफॉल है इसमें। वहीं डंकिनी और शंखिनी नदी है, इन दोनों के संगम पर दंतेवाड़ा है, और ये दोनों नदियां जाकर इंद्रावती नदी में मिलती हैं। फिर बैलाडीला की पहाड़ी एशिया में सबसे बड़ा लोहे का डिपॉजिट है यहाँ पे। किरंदुल 1968 और बचेली 1980 से रन कर रहे हैं, 2 एनएमडीसी के माइंस हैं, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक, यही बारसूर में बड़ा गणेश की प्रतिमा, मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, उसके अलावा यहाँ पर चंद्रादित्येश्वर मंदिर और चंद्रादित्य समुद्र सरोवर। ठीक, यही दंतेवाड़ा जिले में ही एक एजुकेशन सिटी बनी है, एजुकेशन सिटी जो कि बनी है जवांगा में। ठीक है, ये याद रखिएगा, एजुकेशन सिटी जवांगा में बनी है। इस तरह से ऑलमोस्ट जो मेन जो एक मोटे तौर पे हमको दंतेवाड़ा जिले के बारे में एक जो ज्ञान होना चाहिए वो आई थिंक इतने में हो चुका है। अब इसके बाद टॉपिक वाइज जब हम पढ़ेंगे तो और भी यहाँ पर चीजें आएंगी, उनको देखते चलेंगे, है ना। एक ओवरव्यू के तौर पर आपको ऐसा ना लगे कि दंतेवाड़ा जिला में क्या है यार ये, ऐसा ना लगे। एक आप परिचय एक मोटे तौर पे प्राप्त कर चुके हैं, और इतना ही पढ़ना है सारे जिलों को। अभी शुरू में ही एकदम से आप सारी चीजों को ऐड करके पढ़ेंगे ना तो पूरा दिमाग से निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। पहले एक ओवरव्यू सेट कीजिए, उसमें फिर ले जाके चीजों को सेट करते चलिए, है ना। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।